गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग आज कल वाला टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। यस्टरडे वी डिड 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, लिपिड सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। उसमें से आज हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स का। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स किस तरह से सेल के अंदर जाते हैं या बाहर से मैसेज सेंड करते हैं, किस तरह जो जीन एक्सप्रेशन है सेल्स का, टारगेट सेल्स का हार्मोन्स की, उसको ऑल्टर करते हैं। लेट अस सी दैट। सपोज कीजिए ये हार्मोन आया है ब्लड वेसल के थ्रू। दिस इज द ब्लड वेसल विच इज कैरिंग द हार्मोन। दिस हार्मोन comes outside the blood vessel and diffuses directly into the cell। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर करना है कि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली पेनिट्रेट करके सेल के अंदर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर केमिकल नेचर। Similar chemical nature is there of plasma membrane as well as these lipid hormones, जिनको NCERT के अंदर स्टेरॉयड हार्मोन्स कहा गया है। तो ये कौन से हार्मोन्स पढ़ रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू NCERT? स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो ये डायरेक्टली सेल के अंदर चले जाते हैं। सेल के अंदर जाने के बाद दे एंटर द न्यूक्लियस। Inside the nucleus there are present the receptor for these particular hormones. This is the receptor for the hormone. Hormone binds to the receptor and forms the hormone receptor complex। ये hormone receptor complex जो बना है ये ही पूरे के पूरे जीन एक्सप्रेशन को इस सेल के ऑल्टर करेगा अकॉर्डिंग टू द मैसेज इट हैज़ ब्रॉट टू द टारगेट सेल। तो ये हार्मोन कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने चेंजेस लाया है जो भी उसको अल्ट्रेशन करनी थी जीन एक्सप्रेशन में, और हमें मिल गया है एक न्यू आरएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए हमको मिल गया, which then leaves the nucleus and comes into the cytoplasm and with the help of ribosomes, these are 2 ribosomes attached to the mRNA, mRNA के साथ मिलके न्यू प्रोटीन बनाते हैं। अब इस न्यू प्रोटीन का क्या काम है, ये इस सेल की जो भी फिजियोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर चेंजेस लाने थे वो ये प्रोटीन लेके आएगा। तो लिपिड सोल्यूबल का हमारा मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये याद रहे कि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स एंटर्स डायरेक्टली इनटू द सेल बिकॉज ऑफ देयर केमिकल नेचर, और वहाँ पे उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, वो उनके साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जीन एक्सप्रेशन में ऑल्ट्रेशन लेके आते हैं और नया प्रोटीन बनता है। कम बनेगा, कभी कभी मैसेज लाएंगे कि प्रोटीन जो बन रहा है पर्टिकुलर वो कम बने, एक्सप्रेशन कम हो जीन का, कभी ज़्यादा बोलेगा बनाने के लिए। तो this is how it alters the physiology of the cell. Thank you.